हेलो जी। तो आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं या 12th में पढ़ते हैं। और इतना ही नहीं बच्चे, अगर वो जो है जा करके आगे कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी करते हैं तो उनको जो है व्याकरण के बारे में जो है नॉलेज लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जहाँ भी हिंदी होता है वहाँ तो व्याकरण ना आए ऐसा सवाल ही नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बहुत सारी चीजों पे चर्चा करेंगे, लेकिन उनमें से सबसे पहले जो हम लोग को बेसिक चीज है वो ये समझना जरूरी है कि एक्चुअल में ये व्याकरण होता ही क्या है साहब, है ना। और इसके प्रकारों पे चर्चा करेंगे कि कितना प्रकार के बांटा गया है। और एक्चुअल में सबसे बड़ा मिथ जो लोगों के मन में ये समझ सकते हैं कि भ्रामकता फैला हुआ है कि आखिरकार ये व्याकरण के जनक ना हम जो दामोदर पंडित को बोले या फिर हम जो पाणिनि साहब को बोले। तो सारे चीजों पे चर्चा करेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको व्याकरण से जो है प्यार अब जो है करने के लिए अब जो है तैयार रहिएगा, क्योंकि हम आ गए हैं आपके सामने नया अंदाज में व्याकरण का वो सीढ़ी लेकर के जिसके जरिए आप चढ़ करके और हिंदी का जो है 100 में 100 स्कोर करने का। और यही व्याकरण जो संस्कृत में भी पूछा जाता है, तो लगभग आप जो संस्कृत में भी 100 स्कोर करने का जो है प्रयास करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो व्याकरण के जनकों पर ही ले लेते हैं। देखिए बच्चे, हमारा जो एक्चुअल में अभी जो दो बात किए, एक तो हम जो बात किए हिंदी का, है ना। तो देखिए बच्चे, यही व्याकरण जो एक्चुअल में हमारा जो हिंदी में यूज हो रहा है और यही व्याकरण जो है ना ये संस्कृत में यूज हो रहा है। तो अगर जो आपको बोला जाए बच्चे, अगर आपको बोला जाए तो सबसे पुराना भाषा हमारा जो संस्कृत होता है, ये सबको पता है कि नहीं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे पुराना भाषा कौन है, तो आप क्या बोलिएगा कि सर सबसे पुराना भाषा की बात कर रहे हैं तो ये हमारा जो भाषा है वो हमारा संस्कृत है सर, है ना। यही ना आपके मन में आएगा, मन में तो यही बात आएगा। तो भाई, अगर जो सबसे पुराना भाषा अगर संस्कृत है बच्चे, तो हमारा जो है संस्कृत व्याकरण का जो जनक है ये हमारा जो पाणिनि साहब है। तो इस हिसाब से तो ये बोलना सही है कि जो व्याकरण के जनक है, अगर जो ये पूछा जाए तो आप जो है पाणिनि साहब, महर्षि पाणिनि इनका जो है पूरा नाम है, पाणिनि को जो है आप बोल सकते हैं। लेकिन बच्चे, आपके मन में अगर ये कंफ्यूजन है तो हम जो आपको दूर कर दे। अगर जो है संस्कृत व्याकरण का जनक बोले तब भी पाणिनि बोलेंगे, सिर्फ अगर जो व्याकरण के जनक बोले तब भी जो है पाणिनि बोलेंगे। अब पाणिनि के पीछे क्या रीजन है, हम इन चीजों पे ऐसे चर्चा करेंगे कि जो शंकर जी का डमरू बजा था ना, उससे ही सबसे पहले जो वर्णमाला का निर्माण जो पाणिनि साहब किए। तो उस हिसाब से जिस समय हमारा वर्ण ही नहीं बना था, वर्ण ही बनाने का काम किए हमारे पाणिनि साहब, तो व्याकरण का जनक तो पाणिनि ही माने जाएंगे। लेकिन बच्चे, आपको जो है ये बात ध्यान में रखना है कि जो हिंदी व्याकरण है ना, इसमें बहुत ज्यादा जो है रिसर्च हमारा जो दामोदर पंडित किए हैं, है ना। तो आपको जो है अगर बोला जाए तो दामोदर पंडित जो है ये हमारा जो हिंदी व्याकरण के जनक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी व्याकरण के जनक कौन है, तो ये हमारे दामोदर पंडित हैं। संस्कृत व्याकरण के जनक तब हमारा जो पाणिनि। और सिर्फ अगर जो व्याकरण के भी जनक बोल दे बच्चे, तो आप किनको बोलेंगे, आप महर्षि पाणिनि को ही बोलेंगे। ऐसा क्यों सर? क्योंकि महर्षि पाणिनि ने जो है अपना एक महेश्वर सूत्र दिया था, जो कि उसी से हमारा जो वर्णमाला का निर्माण हुआ है। तो अब जो है आपके मन में उम्मीद है कि व्याकरण के जो जनकों को लेकर के जो कंफ्यूजन है, अब ये चीज तो नहीं रहा होगा कि हमारा जो एक्चुअल में जनक कौन है। तो हिंदी व्याकरण के जनक पूछे तो दामोदर पंडित कहना बिल्कुल अच्छा है। आप गूगल कीजिएगा, आपको दामोदर पंडित ही वहां पे जो है जवाब मिलेगा। लेकिन बच्चे, अगर जो सिर्फ अगर जो व्याकरण के लिए अगर जो आप गूगल कीजिएगा तब भी आपको पाणिनि मिलेंगे, और संस्कृत व्याकरण के भी जनक बोलिएगा तो पाणिनि मिलेंगे। इसके पीछे क्या रीजन है ये आप जो समझ गए। बाद में हिंदी पे बहुत सारा जो रिसर्च करके सजाए हैं, इसलिए जो दामोदर पंडित का जो है नाम यहाँ पे जो रखा गया है बच्चे। तो चलिए, इनके जो जनकों को लेकर के तो जो है आपके सामने जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया। अब जो आपके सामने जो ये बात आना चाहिए कि सर अगर जो है हम व्याकरण पे चर्चा ही कर रहे हैं सर, तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो है ये जानने का प्रयास करें कि व्याकरण आखिरकार कहते हैं किसको है ना।
व्याकरण ये जो है कहते हैं किसको है, ये अगर कंफ्यूजन जो है सबसे बड़ी कंफ्यूजन दूर हो जाए तो आप जो है व्याकरण को शायद जो है एक अच्छे शब्दों में जो है समझ पाएंगे। तो देखिए बच्चे, व्याकरण क्या है आप जो सोच करके देखिए आपको बोला जाए कि आपकी पुस्तक अच्छी है ना, जैसे मान लेते हैं आप जो है जैसे से आगे समझिएगा तो ज्यादा आपको समझने में अच्छा होगा। कोई बच्चा आया है ना, वो बोला कि आपकी पुस्तक अच्छी है, आपकी पुस्तक अच्छी है, पुस्तक अच्छी है, ये बोला अच्छी है। अब दूसरा बच्चा जो है इसी को बोला कि आपका पुस्तक अच्छा है ना, आपका पुस्तक अच्छा है, पुस्तक अच्छा है। अब ये दोनों में झगड़ा होने लगा बच्चा, है कि नहीं, दोनों में झगड़ा होने लगा कि रे हम बोल रहे हैं शुद्ध कि तू बोल रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है कि नहीं। तो अब जो व्याकरण में देखा गया कि एक्चुअल में बच्चे यहाँ पे जो फर्स्ट में जो लड़का बोल रहा था ना, जिसको गलती काट रहा है दूसरा वाला, एक्चुअल में फर्स्ट वाला लड़का ही सही बोल रहा था, क्योंकि पुस्तक यहाँ पे स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के लिए आपके यूज करना जो सही है, यानी कि आपकी पुस्तक अच्छी है ये बोलना जो बिल्कुल सही था, जो कि दूसरा वाला हमारा जो बच्चा रॉन्ग था, है ना। जैसे आप जो है हमने ये बात कहा है ना, ये भी बात बोल सकते हैं। जैसे देखिए हमने ये बात कहा, ये देखिए यहाँ पे देखिएगा उदाहरण, हमने ये बात कहा, एक लड़का ये बोला और जो है दूसरा लड़का बोला कि हमने ये बात कही। अब ये दोनों बात आपको जो लग रहा हो कि लगभग तो सेम है सर, क्या ऐसा है जो इसमें जो है खास है ना। तो बच्चे यहाँ पे भी हमारा जो लिंग के आधार पे हमारा जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो ये है कि एक जगह जो आपको बात कहा जो लिखा गया ये हमारा जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बात हमारा जो स्त्रीलिंग है, आप जो पुल्लिंग में इसको यूज नहीं कर सकते। और हमारा जो ये दूसरा जो है सटीक कदम जो है सही जवाब है कि ये जो है हमारा जो कह सकते हैं कि हमने ये बात कही। तो बच्चे ये कौन बताता है, व्याकरण बताता है। तो अब तो परिभाषा इसका लिखना आसान हो गया कि व्याकरण वह ज्ञान है या व्याकरण वह विद्या है, या व्याकरण को अगर आप बुक मान रहे हैं तो वह शास्त्र है, जो भी बोलिए, है ना। तो लिख सकते हैं क्या, है ना, लिखेंगे क्या इसके परिभाषा में, है ना, परिभाषा में लिखेंगे कि व्याकरण वह ज्ञान है ना, ज्ञान लिखना ज्यादा अच्छा है, ज्ञान है जिससे हम भाषाओं को शुद्ध है ना, शुद्ध पढ़ना लिखना तथा बोलना सीखते हैं, है ना। ये हमारा हो गया बच्चे, यानी कि व्याकरण वह ज्ञान है, ऐसा ज्ञान है जिसको पढ़ने के बाद जो है आप जो है शुद्ध बोलना भी सीख सकते हैं। जो बात हम जो कहेंगे ये एक्चुअल में सही है कि नहीं, ये व्याकरण से पता करेंगे, है ना। और शुद्ध लिखना भी आप देखेंगे, लिखने का तरीका, अगर जो आपके सामने एक बात लिखेंगे, आप जो गलत है कि सही है बताइएगा। आपके सामने जो है बच्चे हम जो है एक उदाहरण के लिए लिख रहे हैं, उदाहरण के लिए आपके सामने एक जो है छोटा सा वाक्य लिख रहे हैं बच्चे, है ना, एक छोटा सा वाक्य लिख रहे हैं, लिखेंगे शाबाश, है ना। क्या ये चीनी है भाई, है ना, चीनी है भाई। अब बताइए बच्चे, क्या ये हमारा जो वाक्य लिखा हुआ सही है, बताइए। आपके मन में जो चल रहा होगा कि सर बिल्कुल सही है, क्योंकि शाबाश के बाद आप जो कॉमा दिए। तो ये इसका जो जवाब मिलेगा आपको बिल्कुल गलत है बच्चे, है ना, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ, क्योंकि शाबाश जो हम जो यहाँ पे शब्द लिखे बच्चा, है ना, ये शाबाश जो शब्द लिखे, ये शाबाश में जो कॉमा दे रहे हैं ना, ये कॉमा नहीं हो सकता, है ना, ये कॉमा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा जो शाबाश जो बोल रहे हैं ये हमारा जो आश्चर्यजनक चीजों पे लग रहा है। यहाँ पे जो हम लोग जो एक्सक्लेमेटरी साइन देंगे, कौन सिखाएगा, व्याकरण सिखाएगा। यानी कि व्याकरण वह ज्ञान है जिससे हमें किसी भी भाषाओं की शुद्धता की ज्ञान होती है ना, समझ गए ना। शुद्धता की ज्ञान कहने का मतलब है यानी कि शुद्ध बोलना, पढ़ना लिखना सब सीख सकते हैं,
समझ गए कि नहीं समझ गए? बिल्कुल समझ गए, है ना। तो चलिए व्याकरण को तो आप समझे कि व्याकरण एक्चुअल में सर क्या होता है। अब जो सबसे बड़ी बात कि सर व्याकरण अगर जो देख रहे हैं कि कभी चिन्ह के चलते गलती हो जा रहा है, कभी जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग के चलते गलती हो जा रहा है, तो आखिरकार ये व्याकरण कितना भाग में बांटा गया है ना। आखिर ये जो हम लिख पा रहे हैं, ये इसमें हर्ष दीर्घ भी गलती हो जाता है तब भी गलती माना जाता है। तो ये माजरा क्या है, कितने भाग में जो है व्याकरण को बांटा गया है ना। तो आपके मन में भी कंफ्यूजन चल रहा है ना। तो अभी तक अगर इस वीडियो में आए हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और जो है उन मित्रों को शेयर करें जो एक्चुअल में व्याकरण को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं और शिशुपाल सर के साथ पढ़ना चाहते हैं। अब अभी कमेंट्स करके बताइए, है ना, अगर वीडियो रिकॉर्डेड जा रहा है आपके सामने तो, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या आप इसके पहले व्याकरण के बारे में इतनी चीज जानते थे? नहीं ना। चलिए, तो नहीं जानते थे तो अब और आगे जानेंगे, है ना। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में जो व्याकरण के प्रकार कितने होते हैं, है ना। यानी कि हम लोग जो व्याकरण के प्रकार देखेंगे, व्याकरण के प्रकार देखेंगे। व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं आपके माइंड में अगर जो चले बच्चे, तो व्याकरण जो होते हैं ना, व्याकरण अगर जो यहाँ पे बोला जाए बच्चे कि व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लिखिएगा कि सर व्याकरण व्याकरण 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अब जो है आपके सामने बच्चे यहाँ पे भी हम जो है अशुद्ध लिखने का प्रयास किए। आप पहचानिए कहाँ पे अशुद्ध लिखे। बिल्कुल सर, है ना, क्योंकि इसमें हम जो है व्याकरण 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें 5 हम जो है ये हिंदी ना लिख करके अंक में हम लोग जो इंग्लिश में लिखे, जो कि बिल्कुल गलत है ना। ये हमारा जो लिखना बिल्कुल सही नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे सर? तो इसको लिखने के लिए हमको जो यहाँ पे जो हिंदी में 5 लिखना होगा, तब जाकर के ये सही होगा। यानी कि व्याकरण 5 प्रकार के होते हैं। इसके लिए हमको जो क्या लिखना पड़ेगा बच्चे? ऐसे लिखना पड़ेगा कि व्याकरण जो है ये 5 प्रकार के होते हैं, है ना। क्या हो जाएगा बच्चे? व्याकरण 5 प्रकार के होते हैं, ऐसे लिखेंगे। चलिए, अब व्याकरण 5 प्रकार के होते हैं साहब, ये बात तो आपको पता चला। तो क्या आप जो 5 प्रकार के नाम लिख सकते हैं? तो बिल्कुल बच्चे, हम भी लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं। वो क्या क्या है 5 प्रकार, इन चीजों के बारे में जो चर्चा करते हैं। लेकिन इसके पहले जो है सबसे बड़ी बात जो है, इसको हम जो है अगर बीच में रखे तब जो है हमारा जो है ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ रहने दे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो है यहाँ 5 प्रकार का अगर जो नाम लिखना चाहे साहब आपके सामने, तो 5 प्रकार जो कौन कौन सी हैं, है ना, कौन कौन सी हैं। तो पहला जो प्रकार है बच्चे, उसको हम लोग जो है वर्ण विचार के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? वर्ण विचार के नाम से जानते हैं। तो पहला वर्ण विचार हो गया। दूसरा हमारा जो बच्चे जो हमारा होता है वो होता है शब्द विचार, है ना। कौन सा विचार? शब्द विचार होता है। तो शब्द विचार है, अभी सबका परिभाषा बताएंगे, है ना। तीसरा जो होता है वाक्य विचार होता है, वाक्य विचार। फिर चौथा जो होता है बच्चे, वो हमारा जो है चिन्ह विचार होता है, चिन्ह विचार, है ना, चिन्ह विचार। चिन्ह विचार हमारा होता है, चिन्ह विचार हो गया। फिर उसके बाद जो है 5वां जो होता है बच्चे आपके सामने, वो हमारा जो है छंद विचार होता है। क्या होता है? छंद विचार होता है बच्चे। यानी कि चिन्ह विचार, छंद विचार, है ना। अगर आपसे बोला जाए कि व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलिएगा कि व्याकरण 5 प्रकार के, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार, है ना। लेकिन बच्चे अगर आपसे बोला जाए कि व्याकरण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जो है क्या जवाब देंगे? क्यों हिला डाला ना? बिल्कुल बच्चे, इसमें जो है अगर आपको मुख्य रूप से अगर जो पूछ दिया जाए ना, तब बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। व्याकरण जो मुख्य रूप से बोला जाए तो 3 भाग में बांटा गया है ना, 3 भाग में बांटा गया है बच्चे। कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है 3 भाग में बांटा गया है। कैसे बच्चे? मुख्य रूप से, है ना। अगर आपसे बोला जाए कि व्याकरण मुख्य रूप से 3 भाग में कौन कौन बांटा गया? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यानी कि आपसे बोला जाए कि व्याकरण जो है मुख्य रूप से कितने भाग में बांटा गया है, तो बिल्कुल हमारा जो है 3 भाग में बांटा गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए अब जो एक एक करके हम लोग जो जानते हैं कि एक्चुअल में जो है वर्ण विचार क्या होता है, फिर उसके बाद शब्द विचार क्या होता है, वाक्य विचार क्या होता है, चिन्ह विचार क्या होता है और छंद विचार क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहला जो था आपके सामने, ये था बच्चे वर्ण विचार। देखिए वर्ण विचार, इसका नाम से आपको क्या पता चल रहा है? यानी कि वर्णों का हमारा जो है खास करके इसमें जो है जानकारी मिलने वाला है। आखिर ये वर्ण क्या होते हैं साहब, है? ये वर्ण क्या होते हैं, ये तो कंफ्यूजन होना चाहिए ना आपका मन में।
है ना। तो वर्ण बच्चे उस मूल ध्वनि को कहते हैं ना जो हम अपने मुंह से जो है आवाज निकालते हैं। जैसे हम कुछ भी बोल रहे हैं आपके सामने तो इससे कुछ न कुछ तो निकल रहा होगा, तो यही आवाज करना ही हमारा जो वर्ण कहलाता है ना। ये चीज समझ लीजिए, यानी कि भाषा के सबसे छोटी इकाई जो कि हम जो संभव है कि उस चीज को बोल सके तो वो हमारा जो वर्ण के अंतर्गत आएगा। तो बच्चे वर्ण के बारे में जो है जितना वर्ण की रचना, बनावट, किस तरह से ये इसका प्रकार है, सारे चीजों पे हमारा जो चर्चा करेगा वो वर्ण विचार कहलाएगा। यानी कि हम जो वर्ण विचार की परिभाषा क्या लिख सकते हैं, है ना, लिखेंगे व्याकरण का वह शाखा। क्या लिखेंगे बच्चे? व्याकरण का वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्णों की बनावट, रचना, उत्पत्ति तथा इसके शुद्धता का ज्ञान कराए लिख सकते। ज्ञान कराए उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे? वर्ण विचार कहते हैं। वर्ण विचार कहते हैं। देखिए बच्चे, हमारा जो वर्ण विचार किसको बोल रहे हैं कि व्याकरण का वह शाखा। ऐसा क्यों लिखे बच्चे, है ना? क्योंकि ये व्याकरण का जो है ना एक तरह से मूल रूप से हमारा जो शाखाएं हैं, है ना। जैसे आप जो सोचिए, आपके हाथ जो ये शरीर का दो शाखा है, पहला राइट हैंड और दूसरा लेफ्ट हैंड, है ना। उसी तरह से व्याकरण का भी ना ये हमारा जिस तरह से हाथ अंग है, शाखा है, उसी तरह से व्याकरण के जो हम 5 प्रकार देखे, वो 5 हमारा जो प्रकार एक्चुअल में प्रकार नहीं है, वो एक्चुअल में जो शाखा है, इसका जो ब्रांच है ना। तो ये एक्चुअल में व्याकरण का वह ब्रांच है, यह वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जो क्या करते बच्चे, वर्णों की बनावट कैसे हुई है, आखिर हमारा जो वर्ण बना कैसे का है, तो हमारा जो ऐसे ही क्यों लिखाएगा, है ना। आप जब बचपन में जब सीखते होंगे, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, है कि नहीं। तो बचपन में जब सीखते होंगे तो आप जो है देखते होंगे, आपको सिखाया जाता था कि क के लिए बाबू पुलिस के रोड, और आप जो क्या करते थे, ये हमारा जो बोला जाता था पुलिस के डंडा, मुर्गी ने दिया अंडा और इसको दिया फूर, है ना। ये हमारा जो सीखते थे। ये एक्चुअल में क्या है बच्चे, ये एक्चुअल में इसका बनावट में हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, है ना। अब जो है जब ये हमारा बन गया बच्चे, तो जब हम लिखने के लिए सीख जाते थे ना, तब जो इसको बोलते थे कि का वैसे नहीं होगा, है ना, का तो एकदम आसान है, यहां से ऐसे करके जो लिख देना है। तो ये एक्चुअल में क्या है, इसका हम जो रचना कर दिए, खुद से लिखने का हमारा जो प्रवृत्ति बढ़ गया, इसका जो रचना हुआ। तो हम जो वर्णों के बनावट, रचना, उत्पत्ति, अब उत्पत्ति कैसे हुई इस पे हम चर्चा करेंगे, जो कि पाणिनि साहब हमारा जो शिव जी के जब तांडव नृत्य होते रहता है, तो वहां पे डमरू से जो आवाज निकलता है उससे हमारा जो निकालते हैं, वो चीजों पे चर्चा करेंगे। लेकिन जो बच्चे उत्पत्ति कैसे हुई हम लोग जो महेश्वर सूत्र में बढ़िया से जानेंगे, और इसकी शुद्धता को भी ज्ञान रखना है। ये नहीं, हमारे कई बच्चे क्या करते हैं, यही क तो लिखते हैं, लेकिन इधर से हमारा क किए, इधरों से उतना ही कर दिया, इधरों से उतना ही कर दिया। ये हमारा जो क का तरीका बिल्कुल गलत है, ये हमारा क नहीं हो सकता बच्चे, है ना। कई बच्चे के तो हम ऐसे देखते हैं कि क लिखने में हमारा जो ऐसे किया और यहां से लेकर के ऐसे कर दिया। भैया ये क नहीं होगा, ये भी हमारा जो लिखने का तरीका गलत है ना। तो बच्चे ये एक्चुअल में जो है वर्ण विचार क्या है, वर्ण का जो है बनावट भी, रचना भी, इसका उत्पत्ति कैसे हुई, और इसके साथ साथ इसके शुद्धत्व पर भी, मतलब जो शुद्ध रूप है इसके ऊपर भी चर्चा करता है, उसको हम लोग जो वर्ण विचार कहते हैं। यानी कि वर्ण विचार के मतलब है कि पूरा जो वर्णों की कहानी हम लोग देखेंगे ना, वर्णों की कहानी क्या है इसके बारे में हम लोग जो चर्चा करेंगे, है ना, इसके बारे में हम लोग जो चर्चा करेंगे। बच्चे क्या आप जो समझे, बोलिए अभी आप जो समझे कि नहीं समझे, बताइए हमको, है ना। बिल्कुल हमें पूरा भरोसा है, आशा है, विश्वास है बच्चे कि आप जो इस बात को समझ पाए होंगे जो हम जो आपको समझाना चाह रहे थे, है ना। तो वर्ण विचार हम किसको कहेंगे साहब? वर्ण विचार अगर आपसे पूछ दिया जाए किसको कहेंगे, तो लिखेंगे व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जो वर्णों की बनावट, रचना, उत्पत्ति तथा इसकी शुद्धता की हम लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही हमारा जो क्या कहलाएगा, वर्ण विचार कहलाएगा।
चलिए बच्चे, अब हम लोग जो है शब्द विचार की ओर चलते हैं कि शब्द विचार एक्चुअल में क्या होते हैं, है ना। चलिए दूसरा जो है इसका ब्रांच है शब्द विचार। शब्द विचार बच्चे, तो शब्द विचार कैसे कहेंगे बताइए, है ना। तो इसमें भी हम वही लिखेंगे कि व्याकरण क्या वह शाखा, व्याकरण का वह शाखा जिसके अंदर, जिसके अंतर्गत, है ना, अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम शब्दों की शुद्धता के साथ साथ, शुद्धता के साथ साथ इसका उचित प्रयोग का, है ना, क्या कहेंगे, उचित प्रयोग का, शुद्धता के साथ साथ उचित प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, शब्द विचार कहते हैं, शब्द विचार कहते हैं। अब जो है देखिए यहाँ पे शब्द विचार कहते हैं, इसको बोल दिए। शब्द विचार किसको कहेंगे, व्याकरण का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जो शब्दों की शुद्धता के साथ साथ इसके उचित प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे बच्चे, है ना, जैसे अभी जो आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि सर हमारा जो उचित प्रयोग क्या है। जैसे मैं आपके सामने ले बच्चे, जैसे मैं आपके सामने अगर जो है ले कि वह जो है वह कमल है ना, ऐसे लेते हैं, जैसे वह कमल है, कमल है, ये है। और एक जो है हम जो ले, नहीं रुक जाइए, ऐसे नहीं, देखिए आपको जो कमल पे ही हम जो है ले रहे हैं कि लिखेंगे कमल बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, इसका एक। और एक हमारा जो है कमल, ये हमारा जो वह कमल जैसा है ना, ये लिखेंगे वह कमल के जैसा सुंदर है ना, ये लिख देंगे, जैसा सुंदर है, सुंदर है। ये दोनों में क्या अंतर आपको दिख रहा होगा, है ना, ये दोनों में क्या अंतर दिख रहा है बच्चे। एक तो आपको जो है दिख रहा है ना, एक जो आपके सामने दिख रहा है कि कमल जो है ये हमारा जो यहाँ पे पहले आया, एक हमारा जो यहाँ पे जो बाद में आया। लेकिन बच्चे हम आपको बता दें, अभी तो हम इसके बारे में नहीं चर्चा करेंगे। हालांकि जो है यहाँ पे जो पहले आया इसको हम लोग जो है हम शब्द बोलेंगे, है ना, शब्द बोलेंगे। लेकिन बच्चे ये हमारा जो है ना, ये शब्द नहीं कहलाएगा, इसको हम लोग जो पद नाम देते हैं। यानी कि वाक्य के अंदर अगर जो कोई भी ऐसा वर्ड जो कि हमारा जो यूज होता है वो पद के अंतर्गत आता है। ये हमारा जो ये कि हम जो है इसके अंतर्गत जो है शब्दों की शुद्धता ही नहीं, इसके साथ साथ इसका उचित प्रयोग भी, कि हमारा जो एक्चुअल में ये कमल का प्रयोग कहाँ होना चाहिए था, ये ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है ना। तो हम लोग जो शब्द क्या के बारे में तो हम लोग जो समझेंगे ही कि ये हमारा जो कैसे शुद्ध लिखाता है, बनावट, रचना, ये सब सारे चीजों पे चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इसका जो उचित प्रयोग का भी हम जो ज्ञान लेंगे। उसी हम जो व्याकरण के शाखा को हम लोग जो क्या बोलते हैं, शब्द विचार बोलते हैं। बच्चे आपको जो समझ में आया कि नहीं आया बताइए, है ना। और शब्द जो एक्चुअल में किससे मिलकर के बनता है, वर्णों के मेल से बनता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो वर्ण का जो पूरा जानकारी ले लिए, उसके बाद जो जब शब्द के हम लोग जो जानकारी लेंगे तो इसके शुद्धता पे जो ध्यान रखेंगे। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चलिए सर अब जो है वाक विचार पे हम लोग जो चर्चा करते हैं कि वाक विचार हमारा जो किसको कहेंगे। चलिए वाक विचार समझते हैं कि वाक विचार क्या है। वाक विचार, चलिए वाक विचार किसको कहेंगे, ये बहुत बड़ी सवाल है ना। चलिए पूछता है भारत आपसे, चलिए क्या पूछता है जी, है ना, कि वाक विचार किसे कहते हैं। सब में वही लिखेंगे कि व्याकरण का वह शाखा। चलिए क्या लिखेंगे बच्चे, व्याकरण का वह शाखा, व्याकरण का वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत वाक्यों, है ना, जिसके अंतर्गत बच्चे, जिसके अंतर्गत वाक्यों के बनावट तथा इसके शुद्धता और प्रयोग के बारे में
के बारे में अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलेंगे? उसे वाक विचार कहेंगे। वाक विचार कहते हैं, वाक विचार कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या है बच्चे? यहाँ पे है कि वाक विचार किसको कहेंगे? तो ये है कि व्याकरण का वह शाखा जिसके अंतर्गत वाक्यों की बनावट, आखिरकार ये वाक बना कैसे है ना, तो वाक बना है शब्दों के मेल से, तो वाक्यों की बनावट तथा इसके शुद्धता और जो है प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। आखिर ये शुद्ध है कि नहीं है। आप वाक्यों में देखते हैं बहुत सारा त्रुटि आ जाता है ना। जैसे आपके सामने नॉर्मल वर्ड लिखते हैं, जैसे आपके सामने लिखेंगे मुझे प्रभु प्रभु के दर्शन हुआ, दर्शन हुआ, ये लिख दिए। और यही हम जो लिखे कि मुझे प्रभु के दर्शन हुए, दर्शन हुए। दोनों में आपको फर्क दिख रहा है? ये सर हमको तो लग रहा है कि ऊपर वाला सही होगा लेकिन बच्चे बिल्कुल आप जो गलत है ना। यही तो हम लोग जो वाक विचार में सीखेंगे कि वाक शुद्ध शुद्ध जो है इसका बनावट कैसे होता है और इसका हम लोग जो प्रयोग कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे वचन काम करेगा। यानी कि जो दर्शन जो शब्द है बच्चा, है ना, जो दर्शन शब्द है ये हमारा जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। दर्शन हुए हम जो है यहाँ पे बोलेंगे। जैसे आप बोलिएगा कि मेरे आंख से आंसू निकल गया, ये नहीं बोल सकते, आंख से आंसू निकल गए, क्योंकि आंसू जो शब्द है ना ये बच्चे हमेशा जो बहुवचन में यूज होता है। वैसे ही दर्शन हुआ नहीं, दर्शन हुए, ये हमारा कहाँ पे सीखेंगे? वाक विचार में सीखेंगे। समझ में आ रहा है ना? अभी भी आप जो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स नहीं किए, आपको यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। जो हम ये बनाए हैं ये पहला बार जो ऐसा प्रयास है कि आपको जो इन चीजों के बारे में जो है थोड़ा सा जो है समझाएं, ताकि जो है बाद में जाकर के जो है आप इन चीजों को जो बहुत बेहतर ढंग से समझे, ताकि यूनिक आपके आइडियाज लगे, है ना। तो चलिए वाक विचार जो है आप समझ गए। चलिए अब हम लोग जो चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट हमारा जो है वाक्य के बाद जो है चिन्ह विचार। आखिरकार हमारा जो ये चिन्ह विचार किसको कहते हैं? चिन्ह विचार, चिन्ह विचार ये हम जो किसको बोलेंगे? चलिए चिन्ह विचार हम जो किसको बोलेंगे बच्चे? चिन्ह विचार हम लोग जो किसको बोलेंगे? तो चिन्ह विचार किसको कहेंगे बताइए, किसको कहेंगे? तो लिखेंगे व्याकरण का वह शाखा। सब तो व्याकरण का ही शाखा है, लिखेंगे इसको भी व्याकरण का वह शाखा, व्याकरण का वह शाखा जिसके अंतर्गत शब्दों एवं वाक्यों को लिखते समय संकेतों के आधार पे संकेतों को सही रूप में व्यवस्थित करना सीखते हैं, उसे चिन्ह विचार कहते हैं। अभी समझाएंगे। चिन्ह विचार कहते हैं। चलिए अब जो बच्चे आपके सामने उदाहरण से समझाएंगे, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे में बच्चे यहाँ पे हम आपके सामने लिख रहे हैं कि राम बाजार गया, दूसरा राम बाजार गया, है ना। अब जो इसके साथ साथ हम जो तीसरा लिखते हैं राम बाजार गया। आप इमेजिन कर सकते हैं आप इमेजिन कर सकते हैं क्या बच्चे यहाँ पे कि एक्चुअल में जो तीनों शब्द को सिर्फ जो है हम संकेत के आधार पे लिखे हैं, और यहाँ पे जो इसका जो तरीका बदल गया, अर्थ बदल गया। एक और जो आप लिख लीजिए राम बाजार गया, है ना, और इसके सामने जो ये चिन्ह दे दे रहे हैं।
चलिए, यही तो है व्याकरण बच्चे, है ना। यही तो व्याकरण सिखाता है आपको कि एक्चुअल में व्याकरण का क्या ज्ञान होना चाहिए आपको, है ना। आपको जो बच्चे जो पहला में देख रहे हैं ना, ये वाक आपको जो लग रहा होगा कि सर ये सही लिखा हुआ है, बाकी सब गलत लिखा हुआ है। लेकिन जो है आप चौंक जाइएगा इस बात को सुन करके कि जितना शब्द यहाँ पे लिखा गया है सब सही है, लेकिन अपने अर्थ के आधार से सही है ना। जैसे आपने जो है जो पहला में देखा, इस पहला में जो है राम बाजार गया, इसका अर्थ है कि कोई राम नाम का व्यक्ति है जो कि बाजार चला गया, है ना, ये चीज हो गया, है ना, ये हमारा हुआ। लेकिन जो दूसरा में है, ये बोल रहे हैं कि राम बाजार गया, है कि नहीं। राम जो है ये बोला कि मतलब जो कौन बाजार गया, तो ये बोला कि राम बाजार गया, है कि नहीं। ये हमारा पूछने के बाद जो यहाँ पे हम जो जवाब दे रहे हैं, तब जो इसको हम बोले उपयोग करें, राम बाजार गया, है कि नहीं। तो ये हमारा जो पूछने के बाद यूज हो रहा है। अब जो बच्चे यहाँ पे जो है चौंकने की घटना होती है ना। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो राम नाम का जो कि एक्चुअल में कभी बाजार गया ही नहीं हो जीवन में, है ना। और जो आप जो पहली बार सुने कि भाई आज तो राम जो है बाजार चल गया, आप चौंकिएगा, राम बाजार गया, अरे भाई मतलब जो तो पहला बार हुआ, राम बाजार गया, है ना, ये हमारा राम बाजार गया, है ना। तो ये एक्चुअल में जो है सिर्फ चिन्ह, हम लोग जो इस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं ना जी, देखिए तो यहाँ पे कॉमा का प्रयोग किया, यहाँ पे कोई चीज का प्रयोग नहीं किए, है ना। और यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किए, जानते हैं इस शब्द को आप जो इस वाक्य को कैसे पढ़ेंगे, इस वाक्य को पढ़ेंगे बच्चे कि राम बाजार गया, है ना। ये हमारा आप पूछिएगा कि राम बाजार गया, है ना, यही चीज पूछिएगा, राम बाजार गया, हाँ ये चीज है। यानी कि इसमें जो आप प्रश्न बोल रहे हैं, यानी कि एक एक दिल मंगवैया हजार है कि नहीं, एक पीछे पड़ल सबे परिभाषा का प्यार बा, है कि नहीं। ये परिभाषा जो है इसके अंदर जो है निहित है, यही हमारा जो यहाँ पे कमाल कर रहा है। तो आप जो समझ रहे हैं कि नहीं कि कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाऊं, है ना, ये वाला हाल यहाँ पे है, तेरा हो जाऊं, है ना। ये कब हो पाएगा बच्चे, जब आप लोग जो है वाक विचार पढ़ेंगे। यानी कि वाक विचार हमारा जो है खास करके जो पढ़े थे, जिसको अगर जो बोले चिन्हों के द्वारा अगर जो प्रयोग करेंगे, तो हम जो यहाँ पे हम जो चिन्ह से इसका जो अर्थ को पलट दिए। यानी कि चिन्ह विचार सबसे बेस्ट, है ना। एक चिन्ह आने की वजह से आपका जो अर्थ ही यहाँ पे चेंज हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो एक चिन्ह विचार कितना इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। तो ये हमारा जो चिन्ह विचार क्या बात करता है, व्याकरण के वह शाखा जिसके अंतर्गत शब्दों एवं वाक्यों को लिखते समय संकेतों का सही रूप में व्यवस्थित करना सीखते हैं, है ना। कहाँ व्यवस्थित करना ये बहुत जरूरी है। आप देखिए ना, यही कोमा तोमा मतलब जो जहां तहां कर दीजिएगा भैया गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो ये चीज हमारा जो चिन्ह विचार में देखने को मिलता है। चलिए भैया अगला आपके सामने जो है वो हमारा जो चिन्ह विचार के बाद जो है छंद विचार, जो कि आपके सामने बहुत जो है उपयोगी है। छंद विचार, चलिए छंद विचार किसको बोलेंगे। देखिए बच्चे, छंद विचार जो हमारा होता है ना, ये हमारा जो एक्चुअल में संगीतों में ज्यादा यूज होता है, कविताओं में ज्यादा यूज होता है, और आपको जो है खास करके बच्चे अगर बोले तो शायरी में भी इसका यूज होता है, मंत्र में यूज होता है, उसको हम लोग छंद बोलते हैं। देखिए छंद का अर्थ होता है कि व्याकरण का वह शाखा, है ना। छंद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्याकरण का वह शाखा जिसके अंतर्गत व्याकरण का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम दोहा, सोरठा, संगीत, कविताएं तथा शायरियों को उचित रूप से सजाकर लिखना सीखते हैं तथा उसे कैसे पढ़ा जाए इसका भी ज्ञान सीखते हैं। उसे हम लोग जी क्या बोलेंगे, उसे छंद विचार कहेंगे। क्या बोलेंगे, छंद विचार कहते हैं।
अब बच्चे यहाँ से समझिएगा, है ना, छंद विचार किसको कहते हैं, यहाँ से देखिए। बोलेंगे कि व्याकरण का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम दोहा, सोठा, संगीत, कविताएं तथा शायरियों को उचित रूप से सजाकर लिखना सीखते हैं तथा जो है उसे कैसे पढ़ा जाए इसका भी ज्ञान सीखते हैं, उसी को हम लोग जो छंद विचार कहते हैं। जैसे आप जो देखिए, आप जो कभी कभी जो संगीत वगैरह में आप जो देखे होंगे, जब म्यूजिक आता है तो आप देखिए, जैसे जैसे में आप जो है लिख दिए, मान के चलते कोई हम ले लेते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, है ना, यही लेते हैं दोहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, है ना, गुण सागर, जय कपीस तुहु लोक उजागर, कपीस तिहु लोक उजागर, उजागर, है ना, ऐसे लिख दिए। अब जो यहाँ पे आपको जो 2 लाइन, अब जो बच्चे यहाँ पे जो है ना एक्चुअल में जो दोहा, सोठा ये सब लिखते हैं, इसमें कौन सा चिन्ह कब आएगा इसका जो ज्ञान, और साथ ही साथ जो इसको कैसे गाए, है ना, या कैसे पढ़े इसको, इसका भी ज्ञान जो है आपको यहाँ पे सिखाएगा। अब जो मान लेते हैं कि इसके बाद म्यूजिक अगर जो आपके सामने आ गया, तो म्यूजिक का आपके सामने जो साइन ऐसे देगा, है ना, आपके म्यूजिक का साइन जो देगा यहाँ पे ऐसे म्यूजिक लिख के भी दे सकता है, या तो फिर इसको जो है ऐसे एस जैसा हमारा जो साइन आपको जो ऐसे देगा, यानी कि म्यूजिक बज रहा। तो ये एक्चुअल में बच्चे जो छंद विचार है, इसमें जो है क्या हम लोग जो देखिए दोहा, सोठा, संगीत, कविताएं, शायरियों को उचित रूप से कैसे सजा करके लिखते हैं इसका भी ज्ञान होना चाहिए, है ना। शायरी आप देखते होंगे, कोमा का अगर ध्यान न रखा जाए तो बहुत सारा जो है कमी हो सकता है ना। कहा जाता है ना कि मिल ही जाएंगे मंजिल यूं ही भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो हमारे वीडियो देखे ही नहीं है कि नहीं। तो ये था हमारा जो व्याकरण की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसका तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर जवाब देंगे। ये हमारा व्याकरण का पहला वीडियो था बच्चे, और आपको जो है भरपूर रूप से आपको आनंद दे दिए होंगे पूरा व्याकरण का, कि हम लोग जो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। आप जो लेटर लिखते हैं ना, तो अगर जो है किसी को लेटर लिखना रहेगा तो वहां पे कौन सा स्टेप उठाएं ये भी हमारा जो छंद ही बताता है। आप जो शुरू में सेवा में लिखते हैं कॉमा दे करके, उस लाइन में नहीं लिखना है, ये हमारा जो आपको जो छंद विचार ही सिखाता है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपका कमेंट्स आता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।